सभी को नमस्कार। आज हमारे इस आर्ट एंड आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया का आज तीसरा सेशन होने जा रहा है। अब तक के जो सेशन हमारे हुए, जिसमें हमने सबसे शुरू में जो है हमारे यहाँ से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन और उसके पहले का सेशन जो हमारा हुआ था, जिसमें हमने टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानकारी ली थी। अब इस सेशन में जो है हम मौर्य डायनास्टी के बारे में जानकारी लेंगे। कई सारे लोगों का अलग-अलग सवाल और अलग-अलग जानकारी जो उन्होंने पूछे हमारे इस सेशन में भी और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में भी उसके जितने भी हो सके उतने सारे जवाब देने की हमने पूरी तरह से कोशिश की। तो चलिए आइए आज के अपने हमारे इस तीसरे सेशन की ओर हम बढ़ते हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया का तीसरा सेशन। तो दोस्तों हमारा ये जो तीसरा सेशन है, तो इसमें हम जो मौर्य डायनास्टी की जानकारी आज लेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मौर्य एम्पायर जो है, तो ये मौर्य एम्पायर उस समय का भारत की जब हम बात करते हैं, बृहद भारत की जब हम बात करते हैं, तो उस समय का लगभग 80% भारत जो है, अगर हम बात करें तो नियर अबाउट 90% तो 80% या 85% हम कह सकते हैं। तो उतना भारत जो है ये मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। सम्राट चंद्रगुप्त से हम इसकी शुरुआत करते हैं, जानकारी जब लेते हैं उस समय और सम्राट अशोक के इसमें जब हम देखते हैं तो ये साम्राज्य भारत के लगभग चारों दिशाओं के इसमें फैला हुआ हम देखते हैं। यहाँ पर हम लेफ्ट साइड में देखें तो कंधार, जिसको गांधार देश के नाम से जाना जाता है। कंधार और यहाँ पर हम लंपक से लेकर के रानीघाट से लेकर के यहाँ इस तरफ हम देखें और नीचे जो है सिर्फ़ कलिंगा वॉर जब हुआ तो उसके बाद वो साम्राज्य भी ओडिशा का खारवेला का जो क ये था, तो कलिंगा साम्राज्य भी ये मौर्य एम्पायर का एक हिस्सा बना और ही साम्राज्य की जो प्रमुख जो प्लेसेस थे जिसमें अहिंचत्र, पाटलिपुत्र वगैरह जैसे जो प्लेसेस है यहाँ पर हम देख सकते हैं उसका भी है। और यहाँ पर हम जानकारी लें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जब हमने बात की, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन कॉल्ड एज़ द इंडियाज़ फर्स्ट सिविलाइजेशन। ये भारत का पहला सिविलाइजेशन था ऐसा हम मानते हैं। और जिस समय हम ये महाजनपद काल की बात करते हैं, तो उस समय हम ये देखते हैं कि महाजनपद काल जो है उसको सेकंड फेज़ ऑफ अर्बनाइजेशन माना गया है। तो नागरिकीकरण की ये दूसरी प्रक्रिया, जो नागरिकीकरण यानी बड़े-बड़े नगर हमने देखे, हड़प्पा, मोहनजोदारो के इसमें हमने देखे थे, लोथल, कालीबंगन और भी कई सारे शहरों के बारे में जानकारी उस समय हमने ली थी। तो उसी तरह से जो है ये सेकंड अर्बनाइज़ेशन का जो फ़ेज़ था, अभी ये फर्स्ट अर्बनाइज़ेशन नियर अबाउट जो 2000 बीसी से लगभग जिसका काल माना जाता है 3500 बीसी से 2000 बीसी तक। तो ये एक एक काल और ये संस्कृति जैसे ये हुई, तो उसके बाद ये महाजनपद पीरियड जो शुरू हुआ, तो अराउंड 6th सेंचुरी बीसी। तो इसमें जब हम ये देखते हैं कि ये काल जो था उस समय में कई जो हमारे भारत के महान विद्वत थे जिसमें हम गौतम बुद्ध की बात करते हैं, नानक जी की बात करते हैं, तो ऐसे महान जो तत्वज्ञ हम जिसको कहेंगे फिलोसोफर्स ऑफ इंडिया, तो ऐसे लोग इस समय हुए और उन्होंने जो अपना ये राजकीय जो था पॉलिटिकल वगैरह उसको तो हम बाद में ये करते हैं मगर जो सीख उन्होंने दी थी फिलॉसफी अगर भले ही वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के इसमें ये ना देखे मगर ये फिलॉसफी जिसने इंसान को शांति में मार्ग जो था और एक अच्छा जीवन जीने का मार्ग जो था वो दिखाने की कोशिश की थी बुद्धा फिलॉसफी एंड जैना फिलॉसफी बोथ महावीर भी और गौतम बुद्ध भी एक ने जिसने अरेकांत मार्ग को अपनाया और एक थे जिन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया, तो ये दोनों जो है इंसान का जीवन कैसे बेहतर बना सकता है। इफ अ मैन लाइफ ए ह्यूमन लाइफ जो है अगर वो सस्टेनेबल रहा, एक पीसफुल लाइफ रहा, तभी जाकर के जो है एक सुंदर कला को या स्थापत्य को निर्माण कर सकता है। तो इसलिए हम इन बातों को भी ध्यान देना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो मौर्य की जब हम बात करते हैं तो अराउंड 321 जो है उसका बीसी में जो स्थापना हुई और आगे चलकर जो इन्होंने जो डेवलपमेंट किया तो उसकी तरफ अभी हम बढ़ेंगे। तो सम्राट अशोका की जब बात करते हैं तो पर्टिकुलरली सम्राट अशोका के पीरियड में जब मौर्य पीरियड की जब जैसे बात शुरू हो जाती है तो कई सारे ये आ जाते हैं तो
पहले ही तुरंत नाम आ जाता है सम्राट अशोका। तो ये क्यों है? क्योंकि उस समय का उस कला और स्थापत्य का जो शुरुआत जो हुई थी और अपनी कुछ इसमें जब हम लास्ट में उसके बारे में ये करेंगे कि एक चरम सीमा पर ये जो है कला स्थापत्य जो है पहुँच चुका हुआ था। यहाँ पर हम देखें तो कुछ ऐसा एग्ज़ाम्पल्स जिसमें दिए हुए हैं। द प्रीवियस ट्रेडिशन ऑफ स्कल्पचर इन पेरिसेबल मटेरियल सच एज़ वुड और क्ले हैज़ बीन प्रपोज्ड। अभी जब हम बात करते हैं लकड़ी का इस्तेमाल करने की, मिट्टी का इस्तेमाल करने की, जो अपने हड़प्पन सिविलाइज़ेशन में जो ब्रिक्स वग़ैरह जो हम देखें या फिर टेराकोटा के जो पॉटरीज़ वग़ैरह जो भी हमने देखे, तो इसमें धीरे-धीरे जो है ये कला और स्थापत्य में जो है वो कुछ बदलाव हम इस तरफ में अभी आगे देखते हैं। जैसे स्टोन के इसमें से बनी हुई जो दीदारगंज की यक्षी वग़ैरह जो हम देखते हैं, तो सच सम ब्यूटीफुल एग्ज़ाम्पल्स आर देयर। So now, first of all, we can see here the Mauryan art, which is divided into two most important इसमें जिसको डिवाइड किया जाता है. One is called as the court art. तो जिस कोर्ट आर्ट में जो है पैलेसेस, पिलर्स एंड स्तूपा जो है माने जाते थे और पॉपुलर आर्ट जिसको कहते हैं, तो उसमें केव्स, पॉटरी एंड स्कल्पचर्स। तो ये किस तरह से डिवाइडेशन किया गया है, क्यों किया गया, कैसे ये हुआ, उसका अभी हम आगे उसको ये देखेंगे। मौर्यन आर्ट की जब हम बात करते हैं, तो मौर्यन आर्ट के बारे में कई सारे जो वर्णन है, जैसे मेगास्थनीज का इंडिका वगैरह जैसे ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, फाहियान या युआनशांग वगैरह की जब हम बातें पढ़ते हैं, तो उस समय हमको कई सारे चाइनीज़ और फ़ॉरेन के जो प्रवासी हमारे देश में आए और उन्होंने यहाँ आकर के जो देखा तो उसका जो भी वर्णन उन्होंने लिख के रखा है, तो उसमें से हमको कई सारी बातें पता चलती है और द सेकंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द मौर्यन art and architecture or the period of the history is the Maurya's inscriptions are there. सम्राट अशोका के जो भी शिलालेख है जिसको प्रस्तर लेख के नाम से जाना जाता है, तो ऐसे जो लेख है वो इसका महत्वपूर्ण साधन है ऐसा हम मानते हैं। अभी इस मौर्य पीरियड में 3 इम्पोर्टेंट जो स्टाइल्स थे जिनको स्कूल्स ऐसा भी कहते हैं। द 3 इम्पोर्टेंट स्कूल्स और स्टाइल्स ऑफ आर्ट आर गांधारा, मथुरा एंड अमरावती। सो गांधारा जो अभी हमने देखा अफ़गानिस्तान और उधर का प्रदेश, मथुरा जो हमारे उस समय के भारत की अगर हम बात करें तो मध्य भारत कह सकते हैं और अभी तो ये उत्तर की तरफ में आएगा मगर अमरावती जो है साउथ का, तो ऐसे 3 अलग-अलग शैलियाँ उस समय विकसित होती हुई हमको दिखती है। उसी के साथ-साथ जो है पर्शियन इन्फ्लुएंस चंद्रगुप्ता मौर्य के इसमें हम देखते हैं उसका पैलेस जो था वो ईरान के इसका अकैमनिन पैलेस जिसको कहते हैं, तो उसकी प्रतिकृति के रूप में ऐसा माना जाता है। उसके बारे में ऐसे सोर्सेस में लिखा लिखा गया है और लकड़ी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा तौर पर किया हुआ हमको दिखाई देता है। पाटलिपुत्र जो कैपिटल था, तो उसमें पैलेस के जो भी कुछ अवशेष आज भी प्राप्त होते हैं, तो उसमें लकड़ी का ज़्यादा यूज़ किया हुआ दिखाई देता है। अशोका का पैलेस जो है कुम्हार का, वहाँ का तो इसमें भी हमें ये अवशेष दिखाई देते हैं। अब पिलर्स की जो बात है, द स्पेशल व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ मॉडर्न आर्ट उसमें अगर कुछ बात करना है, तो सबसे पहले वर्ड आता है पिलर्स। तो सम्राट अशोका के जो भी पिलर्स है, तो यूजुअली मेड ऑफ चुनार सैंडस्टोन जो यूज़ किया गया था और ये एक सिग्निफिकेंट रोल है मौर्य पीरियड का कि उसको निर्माण करने में। अभी पिलर्स की जो ऑब्जेक्टिव और ये हम जब बात करते हैं एक्चुअली अभी ये जो स्तंभ और स्तंभ शीर्ष, तो दोनों को हम अलग-अलग रूप से देखेंगे और इसका फिनिशिंग, उसका फाइन जिस तरह से वो बनाए गए, वो भी कुछ एग्ज़ाम्पल्स हम देखेंगे। सो द मेन ऑब्जेक्टिव वाज़ टू जो भी ये था बनाने का उद्देश्य जो था तो वो बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी बुद्धा का जो भी विचार था, जो तत्वज्ञान था, उसकी जो सीख थी उसको आगे फैलाने का कार्य जो है, वो मौर्य काल में हुआ ऐसा हम कह सकते हैं और जो भी लैंग्वेज यूज़ की गई वो पाली प्राकृत लैंग्वेज है ऐसा माना गया है और जिसमें भी जो स्क्रिप्ट्स है उस समय यूज़ किए हुए तो वो ब्राह्मी और खरोष्टी जो स्क्रिप्ट उस समय यूज़ किए गए जिसके बारे में भी फिर कई सारे अभी कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ अभी निर्माण हो गए हैं। जो ब्राह्मी को अशोका लिपि कहा जाना चाहिए या नागर लिपि कहा जाना चाहिए, ऐसे कई सारी बातें उसके बारे में भी आ चुकी हुई है। मगर उस समय इस तरह का जो भी है स्क्रिप्ट्स और ये डेवलपमेंट हुए हमको दिखाई देते हैं। जब हम पर्टिकुलरली आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो स्तूप आर्किटेक्चर वो जो है मौर्य पीरियड का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो सबसे इम्पोर्टेंट में जैसे अभी शुरू में हमने कहा स्तंभा, सेकंड इज़ द स्तूपा। तो स्तूप की ये डेवलपमेंट किस तरह से होती गई एक-एक इसमें जब हम विजुअलाइज़ेशन के इसमें देखेंगे तब पता चलेगा।
तो जिसमें अंडा, हर्मिका, छत्रा ये जो भी पार्ट्स है उसके अलग-अलग ये विकसित होते गए, उसके साथ-साथ उसका प्रदक्षिणा पथ और उसके सराउंडिंग में डेकोरेशन और उसके बाद जो है पानी का कोई माउंट वगैरह वहाँ पर होना चाहिए, टैंक वगैरह होना चाहिए। इस ये एक-एक, एक-एक बातें जो है डेवलप होती गई और जिसी में से ही आगे चल कर के जो है टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो डेवलपमेंट हुआ हमको दिखाई देता है। सो द मटेरियल व्हिच इज़ यूज्ड फॉर दिस स्तूपा इज़ व्हाट द ब्रिक्स तो जो भी है अनबर्न्ट ब्रिक्स जो है वो यूज़ किए गए दिखाई देते हैं और आज भी सबसे बड़े पैमाने पर जो स्तूप हमें प्राप्त होते हैं, यही मटेरियल हमको आज भी प्राप्त होता है। इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल जो है, सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश का वो माना जाता है, जो मोस्ट फ़ेमस है सम्राट अशोका के इसमें। मगर सांची का स्तूप जो है वो सिर्फ़ मौर्य पीरियड में ही नहीं बना बल्कि उसमें बाद में कुषाण पीरियड में और शुंग पीरियड में और उसके बाद सातवाहन पीरियड में भी कुछ डेवलपमेंट्स उसमें होती गई, वो भी दिखाई देती है। अभी जो हम मौर्यन पिलर की जो बात कर रहे थे उसको जब हम ऐसा सेपरेट्स करके देखते हैं तो पिलर्स में जो है 4 पार्ट्स जो इम्पोर्टेंट जिसमें हैं शाफ्ट, कैपिटल, एबाकस और कैपिटल फिगर अबेकस सॉरी। तो ये जो पार्ट है उसको भी अभी हम देखेंगे कि किस तरह से वो बेस्ट निर्माण किए गए। अभी जब ये पिलर जो है वो पर्शियन पिलर्स की तरह है, ऐसा उसका वर्णन आज भी प्राप्त होता है। स्तूपों की जब बात करते हैं तो अलग-अलग तरह के स्तूप उसका कंस्ट्रक्शन स्टाइल वगैरह जो है उसको यहाँ जब हम थ्योरेटिकल केस में देखते हैं, तो थ्योरी में जो भी हम पढ़ते हैं तो जो सुनते हैं तो उसके बजाय जब हम एक पिक्चर देखते हैं सो माना जाता है कि 100 शब्दों के बराबर एक चित्र होता है। तो यहाँ जो भी हमने लिखा है तो उसको ज़रूर पढ़ें मगर इसका जो विज़ुअलाइज़ेशन के रूप में देखेंगे तो ये ज़्यादा पता चलेगा। स्तूप जो भी है तो स्तूप हो, चैत्य हो, विहार हो, ये सारे विहार तो जो है वो भिक्षुओं को या फिर जो यात्री जो थे उनको विश्राम के लिए बनाए गए और उसके बाद जो है, जो भी चैत्य और विहार बने, तो वो बुद्ध की अस्थियों को रखने के लिए या फिर उस फिलॉसफी को आगे बढ़ाने के लिए उसका डेवलपमेंट हुआ हमको दिखाई देता है। यहाँ पर हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर के जो देखेंगे तो उसमें पर्टिकुलरली सबसे इम्पोर्टेंट एक आता है जो नालंदा का महाविहार जो है। अभी जो चैत्य स्तूप और विहार की हम बात कर रहे थे, तो नालंदा का ये महाविहार जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट ये था और जो उस समय का मगध डायनास्टी का ये था और आगे चल कर के जो है 5th 6th सेंचुरी में भी इसमें बहुत डेवलपमेंट हुआ और नालंदा जो है भारत के प्रसिद्ध विद्यापीठों में से एक जो माना जाता है। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, तो उसमें ये नालंदा का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं, ये यहाँ का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम तो बेसिक स्ट्रक्चर और इसमें धीरे-धीरे जो डेवलपमेंट हम देखेंगे यहाँ नालंदा का हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तब ये बात पता चलती है। अभी यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो इसमें ये वही कि 5th सेंचुरी के इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। बट एक्चुअली जो भी अध्ययन या जो भी विषय था वो सारा बुद्धा फिलॉसफी से ज़्यादा रिलेटेड था। इसलिए उसको हम मौर्य पीरियड की ही देन मान सकते हैं। So now we can see here some examples of the Maurya pillars, this monumental जो भी उसका पॉलिशिंग वगैरह है। यहाँ पर हम देखें उसका फिनिशिंग जितने बेस्ट तरीके से किया गया है या पिलर शाफ्ट और उसके ऊपर ये जो स्तंभ शीर्ष की जब हम बात करते हैं, तो उसके ऊपर जो भी ये एनिमल जो जिसमें वृषभ है या सिंह है, जो अलग-अलग प्राणियों को कई इसमें यूज़ किए और उसका अबेकस जो ये पार्ट है इसको जिसको अबेकस के नाम से जाना जाता है और ये बेस और ये पिलर शाफ्ट जो हम नीचे देख रहे हैं। तो ये एक पिलर का अलग-अलग जो पार्ट है वो हम यहाँ पर देखते हैं। नाउ यू कैन सी हियर सम मोर द एलिफेंट क्राउन्ड पिलर ऑफ अशोका ये महाबोधि टेम्पल गया का है और ये भारहूत के इसमें का ये आपको दिखाई देता है। अभी यहाँ पर वो अशोका सो कॉल्ड हिज पिलर धम्म स्तंभा यानी धर्म स्तंभ ऐसा जिसको कहा जाता है। तो ये धर्म स्तंभ जो है जैसे जिस तरह से सम्राट अशोका ने कितने केव्स निर्माण किए या कितने स्तूप निर्माण किए तो ऐसा कहते हैं 84,000 ऐसा उसकी संख्या बताई जाती है। बट दिस इज़ कॉल्ड एज़ द 7th मेजर पिलर एडिक्ट जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है और यहाँ पर उसका ये हम देखते हैं जो स्क्रिप्ट उसके ऊपर यूज़ किया गया है। Now we can see here some most famous these pillars are there जहाँ पर लौरिया, नंदीगढ़, सांक्षिया, रामपुरा, वैशाली, सांची, सारनाथ यहाँ के जो ये स्तंभ और स्तंभ शीर्ष जो है वो ज़्यादा फेमस हमें दिखाई देते हैं। जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट का जो डेवलपमेंट हुआ तो यहाँ हम देखते हैं कि वो जो भी स्क्रिप्ट यूज़ किए गए हैं तो वो स्क्रिप्ट धीरे-धीरे डेवलपमेंट हमको यहाँ दिखाई देते हैं। किसी भी स्क्रिप्ट को
डेवलप होने के लिए या किसी भी लैंग्वेज को डेवलप होने के लिए, उस समय का जो भी राजकीय जो प्रशासन होता है, वो कितना उसको सपोर्ट करता है, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। कई बार ऐसा होता है साहित्य की निर्मिति जो है लोक साहित्य वगैरह, वो तो लोक भाषाएँ जो भी होंगी उसमें निर्माण होगी। मगर जब राजकीय स्तर पर किसी एक इसको सपोर्ट मिलेगा, तो उसका ज़्यादा डेवलपमेंट हमको उस काल में हुआ दिखाई देता है। तो वैसे ही ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है ये मौर्य पीरियड में डेवलपमेंट उसकी हमें दिखाई देती है। शायद ये छोटे-छोटे कुछ मूर्तियों को जब हम यहाँ पर देखते हैं, ये मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड की ये 3rd-4th सेंचुरी बीसी की जो मूर्तियाँ हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखें तो उसका हर एक का जो है स्टाइल अलग-अलग है। कोई भी मूर्ति एक एक मूर्ति दूसरे मूर्ति की तरह नहीं है। सो द वैरायटी ऑफ दिस स्कल्पचर जो है, निर्माण करने की कला जो है, उनका अपना जो है आभूषण या उनके बालों का स्टाइल, उनके इयररिंग्स, उनका ये जो भी निर्माण किया है, तो हर एक जो स्टाइल अलग-अलग यूज़ किए गए हैं, तो कला की विविधता के कुछ अंग रूप जो है हम इसमें देखते हैं। सो वन ऑफ द हेड फ्रॉम द सारनाथ तो यहाँ उसके मूंछें और ये ऊपर का ये स्टाइल देखते हैं तो पता चलता है कि ये किस तरह से यानी ये भारत के से जो है ज़्यादा गांधार स्टाइल का इम्पैक्ट हमको इसमें दिखाई देता है, सारनाथ का जो ये हेड हम देखते हैं। यहाँ पर कुछ और मूर्तियाँ जहाँ पर कुछ स्त्रियों की प्रतिमाओं का निर्माण करने की कोशिश की और यहाँ पर ये वस्त्र और या उनका गले के अलंकार वगैरह जब हम देखते हैं तो ये अलग रूप दिखाई देता है। मगर प्रमाणबद्धता जो है मूर्तियों की, वो अभी जो है उसका जिसको हम कहते हैं प्रतिमांकन अगर एक सही बॉडी का क्या ये होना चाहिए, वो धीरे-धीरे डेवलप हुआ। इस समय जो है थोड़ा-सा हमको कहीं तो भी उसमें कमी दिखाई देते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है धीरे-धीरे डेवलप होता है। एक ही समय में या एक ही काल में मानो 100 साल के इसमें तुरंत डेवलप हो गया ऐसा तो नहीं दिखाई देगा, वो धीरे-धीरे डेवलप हुआ हमको दिखाई देता है। यहाँ पर और कुछ मूर्तियाँ प्राणियों की या स्त्रियों की यहाँ एक रिंगस्टोन हम देख रहे हैं, जो रिंगस्टोन विथ 4 गॉडेसेस एंड 4 डेड पाल्म्स जो हम यहाँ देखते हैं। सो ये इतना सुंदर ये जो निर्माण किया गया ये रिंगस्टोन है, तो ये मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट जो है न्यूयॉर्क का, वहाँ पर ये रखा हुआ है। भारत के ऐसे कितने तो भी अत्यंत महत्वपूर्ण जो सुंदर कलाकृतियाँ हैं हमारे भारत की, विदेशों के संग्रहालय में हम देखते हैं। लास्ट टाइम भी कुछ इसके बारे में हमने ज़िक्र किया था। तो कुछ तो भी ये हो बनना चाहिए, कुछ लोग जो है या इस विषय के जो भी विद्वान हैं, वो इकट्ठा होकर के इसके बारे में जो भारत के बाहर भारतीय जो कलाकृतियाँ एक सुंदर किताब भी उसके बारे में लिखी गई है। मगर क्या वो हम भारत में हमारे नेशनल म्यूज़ियम में या कहीं ऐसी इम्पोर्टेंट इसमें कि जो वापस ला सकते हैं क्या? उसके बारे में भी एक मुहिम जो है वो चलनी चाहिए ऐसा लगता है। Now we can see here one stone sphere with the scenes of the Rites and shrine of a यक्षा जो है मेल नेचर स्पिरिट एंड ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक पुरुष प्रतिमा का ये यक्षक प्रतिमा का यहाँ पर ये किया हुआ है। सो द थर्ड इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस मौर्य आर्ट इज़ स्तंभा, स्तूपा एंड उसके बाद में जो है हमको यक्ष और यक्षी के बारे में सोचना चाहिए। एक्चुअली ये चौथे नंबर पे आएगा, तीसरा इसका भी हम आगे देखेंगे ही। दिस इज़ वन सर्पेंट हुड जो है वो एक नाग देवता की प्रतिमा को हम यहाँ पर देख रहे हैं। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो ये ट्रेडिशन कितना पुराना है इसके बारे में कई सारे कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हो सकते हैं। क्योंकि पार्श्वनाथ जी के इसके बारे में भी जब बताया जाता है या गौतम बुद्ध जी के बारे में जो बताया जाता है, तो उनके सर पर जो है नाग की छाया के बारे में ये ज़िक्र प्राप्त होते हैं। मगर ये शिल्पों में निर्माण जो है, वो बाद के ही समय में हुआ ऐसा हमको पता चलता है। यहाँ पर कुछ बुद्ध की प्रतिमाओं को हम देखें जो गांधार स्टाइल में बनी हुई बुद्ध प्रतिमाएँ हैं। ये इस काल की विशेषता ये रही, यहाँ पर हम उनके बालों का वगैरह ये देखेंगे तो बिल्कुल सुंदर-सा ये किया गया है और बुद्ध का जो ये पीछे का ज्ञान वलय जिसको हम कहेंगे या तेज वलय जो है वो भी हम यहाँ देख सकते हैं और ये वस्त्र जो है चूड़ीदार वस्त्र जिसको कहते हैं, जिसमें से और बनाए इस तरह से है कि जिसमें से मानो उसका शरीर जो है वो हमें साफ तौर पर दिखाई देता हो, ऐसा ही किया गया है और बुद्ध की जो विभिन्न 84 मुद्राएँ हैं, उसमें से एक मुद्रा यहाँ पर हम देखते हैं और इस मूर्ति के नीचे का भी ये जो ये बनाया है उसका जिसको हम बेस जो कहते हैं, उसके ऊपर भी एक सुंदर डिज़ाइनिंग हम यहाँ पर देख रहे हैं। गांधारा शैली जो है, वो इस समय में अपनी चरम सीमा पर थी, ऐसा हम कह सकते हैं। मौर्य पीरियड में गांधारा आर्ट स्टाइल जो है,
वो चरम सीमा पर थी। आगे भी चल कर के कुछ और भी काल में उन्होंने बहुत अच्छा ये बनाया, मगर इस समय भी जो है वो अपने एक ब्यूटीफुली उसकी बनाया। यहाँ एक बुद्धा का स्टैच्यू हम देख रहे हैं, तो ये जो है ये जमालगढ़ी जो पाकिस्तान में है, वहाँ पर ये प्राप्त हुआ था और अभी ये जो है एशियन आर्ट म्यूज़ियम सैन फ्रांसिस्को जो है वहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर तो बुद्ध का ये देखते हैं मगर नीचे जो है अलग और भी प्रतिमाएँ हम देखते हैं और यहाँ बैठे हुए इसमें भी ये वस्त्र इस तरह से बनाए हैं कि ये शरीर की ये जो ये भुजाएँ और ये जो है, ये भी हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो इस तरह से ये निर्माण करना जो है अभी यहाँ देखें आगे, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जिस तरह से ये वस्त्र बनाए गए हैं, तो शरीर और उसके ऊपर के जो भी अभी हम ये डिज़ाइन देख रहे हैं, तो सिर्फ़ मानवीय प्रतिमाओं का अंकन नहीं बल्कि उसके साथ-साथ जो भी पर्ण, पुष्प या प्राणियों का निर्माण करने की जो कला है, वो धीरे-धीरे बढ़ती गई। मगर यहाँ का ये बाजू में जो हम ये प्रतिमा देख रहे हैं, तो इसे देखते ही ये पता चलता है कि ये भारतीय प्रतिमा नहीं है या फिर भारत के इसी स्टाइल का ये नहीं है। तो हरकुलस का ये डिपिक्शन वहाँ पर दिखाया गया है और वज्रपाणि के इसमें सॉरी ये जो बनाया है। अब वज्रपाणि की जो प्रतिमाएँ हम अजिंठा में देखते हैं, उसके बाद साथ-साथ जो है अवलोकितेश्वर की जो प्रतिमाएँ हम देखते हैं या चक्रपाणि की जो हम ये देखते हैं, तो ये प्रतिमाओं का निर्माण जो इस काल से शुरू हुआ हम देखते हैं। यहाँ पर मैत्रेय का जो प्रतिमा हम देख रहे हैं, तो उसमें भी यहाँ भी देख सकते हैं कि इसमें जैसे हमने बुद्धा के इसमें देखा, तो यहाँ पर भी वो बालों को एक अपनी तरह से गांठ लगाते हुए, उसके ऊपर भी कुछ अलंकार को परिधान किए हुए गले में अलंकारों का परिधान और उसके साथ जो है मुझे तो सुंदर प्रतिमाओं का निर्माण ये इसमें शुरू हुआ हमें पता चलता है। इस तरह से कई सारी और भी प्रतिमाएँ हैं। ये बर्लिन म्यूज़ियम में रखा हुआ बुद्धा का स्टैच्यू है और इसके साथ-साथ ये वन ऑफ द एक्सीलेंट जो बुद्धा के कई सारे जो स्टैच्यूज़ है उसमें एक सबसे ब्यूटीफुल जिसको हम कह सकते हैं ऐसा स्कल्पचर जहाँ पर स्टैंडिंग बुद्धा जो हम देख रहे हैं और उसके हाथों का ये हाथों के ऊपर का ये अंकन और इस तरफ दोनों तरफ जो है बैठे हुए बोधिसत्वों के ये या बुद्ध के ही जो दूसरे अवतार और ये आकाश संचारी जो गंधर्व हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस तरह से यानी बुद्ध जो है वो अवकाश गमन कर रहे हैं जैसा वो भास होता है कि जैसे मानो कोई आकाश की ओर जा रहा है, ऐसे वो प्रतीत होता है। इतना सुंदर तरीके से उसको जो है निर्माण किया गया है। नाउ वी कैन सी हियर जो दूसरी और भी प्रतिमाएँ हैं, तो यहाँ पर सिर्फ़ एक ही नहीं बल्कि कई सारी प्रतिमाएँ जो उसमें अभी बनी हुई है। तो हर एक के चेहरे के जो भी भाव है, तो ये देखने से पता चलता है कि कोई आश्चर्य जनक रूप से देख रहा है, कोई कुतूहल के रूप से देख रहा है, कोई विनम्रता या लीनता देख रहा है। तो इस तरह चेहरे पर अलग-अलग भावों का निर्माण करने की कला जो है, तो वो भी डेवलपमेंट होती हुई हमको दिखाई देती है। दिस इज़ वन सेंस ये बाद में हम पेंटिंग के वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा देखते हैं, मगर जो प्रतिमाओं में निर्माण करना, मूर्तियों में निर्माण करना बड़ा कठिन होता है, वो यहाँ पर दिखाई देता है और उसी के साथ-साथ जो है जिसको हम समभंगाकृति कहते हैं या फिर द्विभंगाकृति या त्रिभंगाकृति जिसको हम कहते हैं, तो ऐसे अलग-अलग प्रतिमाएँ निर्माण होने की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक कहानी जो द स्टोरी ऑफ ट्रोजन हॉर्स जो है वाज़ डिपिक्टेड इन द आर्ट ऑफ गांधारा। तो ये ब्रिटिश म्यूज़ियम में रखा हुआ तो ये उस समय जो इस घोड़े को जो है इस रथ पर या फिर ये जैसा बनाया गया है, उस पर रख के लेके जा रहे हैं, तो उसका ये कहानी जो स्टोरी है जो यहाँ पर बताई गई है। तो इस तरह से अलग-अलग और भी स्टैचूज़ हम देख सकते हैं। द बुद्धिस्ट गॉड जो है, पानिका एंड द हरिति जो है, वो यहाँ पर हम देखते हैं और 3rd सेंचुरी बीसी का, यहाँ भी हम देखते हैं, ये बिल्कुल अलग-सा स्टाइल बना हुआ है। यहाँ पर ऐसा लगता है देखने से कि ये यूरोपियन स्टाइल का इम्पैक्ट है, ऐसा जैसे प्रतीत होता है। तो ये गांधारा, बैक्ट्रियन वगैरह जो स्टाइल्स है अलग-अलग जैसे-जैसे संस्कृतियाँ जैसे व्यापार बढ़ता गया, लोगों का एक-दूसरे के साथ संपर्क बढ़ता गया, वैसे उसका इम्पैक्ट बढ़ता हुआ हमको दिखाई देता है। ये छोटा-सा बच्चा अपने माँ के इसके साथ में यहाँ पर ये हो रहा है और यहाँ कई सारे लोगों का उसमें अलग-अलग ये दिखाई देता है। नाउ वी कैन सी हियर अलग-अलग कई तरह के स्टैचूज़ यहाँ पर हम देखे मगर जब हम कॉइन्स को भी देखते हैं तो ये जिसको हम पंचमार्कड़ कॉइन्स कहते हैं, तो ये बिंदुसारा मौर्य के काल के सिक्के हैं। जो भी सिक्के जितने अच्छे बने हुए हो या फिर उसके लिए जो मटेरियल यूज़ किया गया हो, गोल्ड कॉइन्स और द सिल्वर कॉइन्स और डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन्स तो उस समय हम ये कह सकते हैं कि जितना वो साम्राज्य सुस्थिर रहेगा और जितनी शांति रहेगी, जितना व्यापार संपन्न रहेगा,
उतना ही जो है, वो अच्छे सिक्के जो है बनते रहेंगे। ऐसी जिसके बारे में कहा जाता है। तो ये मौर्य पीरियड में पंचमार्का कॉइन्स हम उसमें अच्छे रूप से देखते हैं। यहाँ पर भी कुछ और आगे हम देखेंगे अलग-अलग तरह के सिम्बॉल जो पंचमार्क 5 मार्क अलग-अलग तरह के जिसके ऊपर हमको दिखाई देते हैं, इसलिए जिनको पंचमार्कड कॉइन्स ऐसा हम कह सकते हैं। नाउ वी कैन सी हियर द सारनाथ लायन कैपिटल जो मौर्य पीरियड का सबसे आज भी हमारे अशोक स्तंभ जिसको हम कहते हैं, जो निर्माण हुआ इस मौर्य काल में और सारनाथ का ये स्तंभ शीर्ष जो हम यहाँ पर देख रहे हैं और इतना सुंदर रूप से ये जो निर्माण हुआ है, तो इसका फिनिशिंग और ये सभी देखते हुए आज भी जिसको हम अपने भारत का राज चिन्ह के तौर पर जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इट इज़ एन ग्रेट इन्वेंशन और द वी कांट द मौर्य काल की सबसे बड़ी देन हमारे देश के लिए है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये रामपुर का जो बुल है, ये हम जहाँ यहाँ पर देख रहे हैं, जो राष्ट्रपति भवन के इसमें रखा गया था और ये 3rd सेंचुरी बीसी का, तो इसका भी एक अपना स्तंभ शीर्ष का सुंदर रूप हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो सच टाइप ऑफ डिफरेंट स्तंभ शीर्षास आर देयर। सारनाथ कैपिटल जो है वो सारनाथ म्यूज़ियम में रखा हुआ। तो यहाँ पर अश्व के ऊपर बैठा हुआ ये सवार और उसके हाथ में इस तरह के अलग-अलग ये दिख रहे हैं और यहाँ उसका डिज़ाइनिंग जिस तरह से किया गया है। सो सच टाइप ऑफ डिफरेंट हम अलग-अलग तरह के अलग-अलग इस तरह के ये रूप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे घोड़े पर सवार हुआ है, वैसे हाथी पर बैठे हुए ये सवार और ये हाथी वन और उसका वृक्षों का वगैरह यहाँ पर ये डिज़ाइनिंग किया हुआ। सो य यहाँ पर हम और एक मौर्य पीरियड का ये हेड देखते हैं, सारनाथ जो बना हुआ है। सो ये मौर्य काल के जो जैसे सबसे बेस्ट इसमें ये कहा गया, तो वैसे ही मौर्य पीरियड का और अगर सबसे बेस्ट देन है तो उसमें ये दीदारगंज की यक्षी जो है, ये 3rd सेंचुरी बीसी में जो बनी हुई, तो ये एक ब्यूटीफुल प्रतिमा जो बनी हुई है, तो एक्चुअली इसको जिस समय एक टेम्परेरी एग्ज़िबिशन के लिए ले जा रहे थे, उस समय जब इसका ये इस तरफ की ये भुजा टूट गई। मगर ये इतनी सुंदर प्रतिमा जिसको हम देखते हैं तो इसके सर के ऊपर के अलंकार या उसके हाथों में ये चामर जो उसने पकड़ा है, चामरधारिणी यक्षिणी ऐसा जिसको कहते हैं, उसके गले के अलंकार और उसके ये वस्त्र वगैरह जो उसने पहने हुए हैं। सो एक्चुअली सच टाइप ऑफ ब्यूटीफुल स्कल्पचर जो आज भी भारत की सुंदर प्रतिमाओं में से एक मानी जाती है। और ये भी इस तरह से बने हुए हैं कि उसके अंदर से भी जो है उसके पैर या फिर यहाँ पर हम देखें तो ये उसके पैरों के अलंकार जो आज की नारी जिस तरह से अपने रूप जो भी है या साज-सज्जा जिस तरह से करती है, तो उस तरह से एक सुंदर निटी हुई ये चामरधारिणी यक्षिणी हमको यहाँ पर दिखाई देती है। नाउ यू कैन move scripts and these inscriptions. So और एक कुछ अगर देन है तो वो है प्रस्तर लेख जो गिरिलेख या लघु लेख जिसको कहते हैं सम्राट अशोका के लेख जो है। तो यहाँ पर हम देखें कि ये कंधार का बाइलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन जो है ग्रीक एंड अरकमिक बाय किंग अशोका जो है उसने किया हुआ। तो काबुल के म्यूज़ियम में रखा हुआ। इसमें अलग-अलग 2 तरह के इसको यूज़ किया गया है। मगर ये सिर्फ़ पत्थरों पर खुद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि फिनिशिंग इस तरह से किया गया है, जैसे ये ग्रेनाइट वॉल के ऊपर, ऐसा लगता है जैसे मानो वो काँच है, मिरर के जैसा उतना पॉलिशिंग फिनिशिंग है। ये गुपिका केव जो है नागार्जुन हिल केव तो है और जहाँ हम जाते हैं तो देखने के बाद हमारी अंदर अपना जैसे मिरर में हम इमेज देखते हैं, वैस तरह से हमारा इमेज वहाँ पर हमको दिख रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। तो इस तरह का इतना ब्यूटीफुली उसको पॉलिशिंग करके, इतना बेस्ट पॉलिश करके जो है उसके ऊपर ये इंस्क्रिप्शन लिखा गया है। 261 बीसी का ये इंस्क्रिप्शन यहाँ पर हमको दिखाई देता है। So, such type of some more inscriptions are there जो खारवेला उसी पीरियड के इंस्क्रिप्शन है इसलिए हमने यहाँ पर लिया है जो खंडगिरी उदयगिरी केव्स के इसमें सॉरी खंडगिरी उदयगिरी के नज़दीक जहाँ पर ये खारवेला के शांति स्तूप जहाँ पर है उड़ीसा में अपने भुवनेश्वर के नज़दीक, तो वहाँ के शांति स्तूप के उधर के ये इंस्क्रिप्शंस है जहाँ पर हमने विज़िट की थी। और इस तरह के ही कुछ इंस्क्रिप्शन जो हमारे इधर ही भी यानी मौर्य इंस्क्रिप्शंस के काल को अगर हम मौर्य पीरियड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ़ मौर्य डायनेस्टी या मौर्य से या मौर्य का जो राजवट थी, सिर्फ़ उनसे संबंधित नहीं बल्कि उस काल के बाकी इसमें भी जो इंस्क्रिप्शंस है उसके बारे में भी थोड़ा-सा अगर ये देखें, महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भी
उस समय हमारे पूना डिस्ट्रिक्ट में जो है ये गोवित्री नाम का जो प्लेस है, तो वहाँ पर एक पहाड़ी में हमने एक इंस्क्रिप्शन ढूँढ निकाला था और ये जैन धर्म से संबंधित ये शिलाशासन था। 2nd सेंचुरी बीसी का ये इंस्क्रिप्शन हमको उस समय प्राप्त हुआ था, जिसको अभी वहाँ पर ही हमने प्रिज़र्व किया है। सो वी कैन सी अबाउट द केव्स, बाहु के जो है श्री श्रवणबेलगोला के उधर, तो वहाँ पर आके रहे तो ऐसा माना जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी कैन सी हियर द केव, तो बिल्कुल सिंपल सा एक स्टोन के इसमें ये बना हुआ है। ये देखने से ऐसा लगता है कि ये बाद में कुछ इसमें थोड़ा-सा डेवलप किया गया है ऐसा लगता है, मगर ये ओरिजिनल जो बेसिक जिसको हम कहते हैं, तो ये केव हम यहाँ देख सकते हैं और धीरे-धीरे इसमें जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ, अब ये भी माना जाता है कि सम्राट अशोका के जो पौत्र थे, उनके ग्रैंडसन जो थे, उनके पीरियड में ये डेवलप हुआ ऐसा माना जाता है। लोमस ऋषि की ये केव जो बहुत केवल ये बाहर से ही नहीं बल्कि एक्चुअली वो आज भी चमकदार रूप से हमें दिखाई देती है और उसके ऊपर धीरे-धीरे अंकन ये एक सिंपल सा केव बनने के बाद धीरे-धीरे उसमें डेवलपमेंट होता गया। ये बाहर जिस तरह का उसका एक आर्च जिसको हम कहते हैं जो बना हुआ है और उसके ऊपर जिस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है, तो ये केव का डेवलप है वो धीरे-धीरे बहुत नाउ वी कैन सी हियर द केव्स ऑफ द उदयगिरी एंड खंडगिरी। तो ये लेना और लेण्या जिसको मराठी में कहते हैं, केव्स को मराठी में लेनी या लेण्या ऐसा कहते हैं और उस समय के उसके और हम देख सकते हैं। सिंपल से रूम से लेकर के उसको थोड़ा-सा आगे ये इस तरह से डेवलपमेंट फिर उसके बाद आगे पर पिलर्स और फिर उसके बाद जो है 1 मंजिला, 2 मंजिला स्टोरेड मॉनेस्ट्री जिसको हम कह सकते हैं। तो इस तरह की जो है केव्स में डेवलपमेंट हम देखते हैं। द केव्स बट जिस तरह से प्रतिमाओं को हमने देखा, मूर्तियों को हमने देखा, वो भी धीरे-धीरे होती गई और जिसको हम छोटी स्मॉल साइज़ से लेके जो है एक फिगर जिसको हम कहते हैं, इस तरह की प्रतिमाएँ जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड, जैन रिलिजन से प्रतिमाएँ हम यहाँ पर देखते हैं। वहीं पर जब हम केव्स में जाते तरफ से तो राइट साइड के इसमें ऊपर का जो केव्स है वहाँ पर हम ये देखते हैं पार्श्वनाथ और अलग-अलग जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ पूरे हालात में हैं और आज भी इसी केव में कुछ लोग भी रहते हैं। पता नहीं इसमें होते हुए भी कुछ लोग इसमें रहते हैं, वहाँ बाजू में एक बना के रखा है उन्होंने वहाँ पे अलग-अलग तरह के गलत कार्य, तो इन बातों को भी सोचना है और धरोहर का नष्ट होने से हमको बचाना है। इन दैट से केव्स, तो वहीं के केव्स में हम ये देखते हैं ये इस तरह के स्कल्पचर जो है जिसमें अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मृग का शिकार हो रहा है और यहाँ पर एक स्वार हम देखते हैं और इस तरह अलग-अलग फिर और भी है फिर पक्षी हमको तो इस तरह से जनसामान्य का जो जीवन की तो धीरे-धीरे फिगर एक सिर्फ़ एक हुई या नहीं रहे बल्कि यह जो जीवन वो हमारी इन निर्मिति में कला में जो है वो दृग्गोचर पर हमें दिखाई देती है। वी कैन सी हियर सम रोमन वॉरियर्स जो है और फिर हम कह सकते हैं कि कल्चरल इम्पैक्ट जो है एक-दूसरे की कला का प्रभाव जो है एक-दूसरे के ऊपर का हम यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर ये आकाश संचारी गंधर्व और उसके हाथों में जो यहाँ पर हम एक तबक वगैरह जो देख रहे हैं और अलग-अलग इसकी प्रतिमाएँ अभी जब बढ़ते हैं तो जो बुद्ध जाता है और पटना जो स्तूप है बिहार में ऐसा माना जाता है सबसे पहले ये में ये बना हुआ और कुछ बाद में भी ऐसा ये लग बड़े स्तूपों में एक जो माना जाता है तो एक मीटर का है और 100 है सॉरी 4 ठीक है जिसका हाइट है तो एक भव्य स्तूप जो है यहाँ पर हम देखते हैं और यहाँ पर ही
मगर इस प्रतिमा को देखने से पता चलता है कि इस एक बात का है में बात क्योंकि इसके पहले हमने देखा टू दैट हम नलकुंडा जिसको ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जो है वहाँ का ये स्तूप हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे हमने कहा था कि जो ब्रिक्स जो भी यूज़ किए गए, तो यहाँ हम ये देखें तो पता चलता है कि ये भारत में है, इस तरह से स्प्रेड हुआ बाहर के देश हुआ और उसका इम्पैक्ट यहाँ के स्तूपों के कंस्ट्रक्शन में भी हमें दिखाई देता है। सातवाहना पीरियड में भी हम इस तरह से देख सकते हैं। स्पेशली जो भारहूत स्तूप की बात करते हैं, जैसे इस तरह अलग-अलग स्तूप है और की जानकारी है। अलग-अलग है, छोटे-छोटे तो कई बार ऐसा बहुत बड़ा है और फिर उसका अगर उसके उसके ऊपर दिया सी हियर द एक अपना डिस ये दूध का जो स्तूप है बेस्ट सुंदर वर्णन किया है और कई सारे है हम देखें नहीं बल्कि कई ये द्वारा जो सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। केस में भी एक शुरुआत शुरुआत बनी हुई है। सो इतनी हुई है गजलक्ष्मी जैसा कहते हैं तो उस तरह से अभी कल्याण तरह के कई सारी अलग-अलग प्रतिमा मगर जो ये कल्याण था मगर यहाँ पर हम उसके 2 हाथी जो ऊपर से ये कलश का एक तो और ये सुना है, ये हम कुछ और भी देख सकते हैं तो दृश्य जहाँ जहाँ बार सो है इसमें हमने कभी तलवार या तलवार टाइप पहना हुआ अलग रूप से ये और ये सिंबल सो सच टाइप ऑफ डिफरेंट सिंबल और यहाँ पर तो कहानी है जो बुद्धा के इसमें आ जाती है, तो वहाँ का इंस्क्रिप्शन भी हम यहाँ पर देख सकते हैं और यही और इसके ऊपर का अंकन कई सारी है ये यहाँ प्रतिमा उसका कितना बनाया गया है, बना हुआ है, उसके सर के अलंकार के अलंकरण किया गया है, तो ये भी इतना सुंदर रूप से दिखाई देता है। ऐसे सम मोर एग्ज़ाम्पल्स और ये करते हैं तो भारत के सिंपल्स और भी हम देख सकते हैं यहाँ रुकतेरा कि Maurya period means not only the Bharu, one great example Bharuta. Now parts of structure and was सम्राट अशोक जो बना तो ये दिशा तो दे विजुअलाइजेशन हम देखेंगे टेम्पल नंबर 14 जो टेम्पल आर्किटेक्चर तो उसकी शुरुआत हम यहाँ पर देख
यहाँ पढ़ रहे हैं उस जो बना हुआ था, उसका साइज़ और ये यहाँ भी हम वो देख सकते हैं और अलग-अलग कलर शाइन और टुडे तो अलग-अलग पिलर पर बना टीका जो बना हुआ है। सो जिसको ये जो है ये पीठ के जैसा जिसका छत हमको दिख छत और और कुछ जो एक्चुअली जो अगर बाद में जो माना जाता है, महाराष्ट्र पर्टिकुलर धोबी विक्रम चैत्य स्तूप है जिसको हम तो इस ये सिर्फ़ ना नहीं, पानी का ये टैंक क्या आज हम कई सारे बाजू में आप जो जलकुंड कहते हैं हम हमारा थी मौर्य पीरियड सिर्फ कि उसका ये कंपाउंड वॉल जिसको हम कहते हैं, तो ये भी उस है और इसमें धीरे-धीरे होता गया पथ यहाँ देखिए सीढ़ियाँ बनी है ऊपर बात की ये भी उसकी सीढ़ी हम यहाँ पर देख तो अलग-अलग इसमें ठीक है, अब हम देखते हैं तो इतना डिज़ाइनिंग जितना कागज़ का डिज़ाइन जल्दी नहीं बना पाते, मगर उन्होंने सैंडस्टोन को यूज़ करते हुए उसके ऊपर बनाया है। दिस इज़ आर्ट एंड रांची का, तो ये गेट जो है हिंदी जिसका इसका किसी नगर के लिए जो कंपाउंड वॉल इस तरह का बना हमें स्ट्रक्चर अगर हम देखा हमें दिखाई मतलब हो सकता है जानना टाइप ऑफ डिफरेंट स्तूपा वगैरह का एक स्तूप यहाँ पर बुधवार यहाँ से अनंत स्तूप जो है मेतवन जो है इस पर हम कुछ स्ट्रक्चर डिज़ाइन्स आज भी जो यहाँ हम यहाँ देख स्तूपों से जैसे मैंने कहा स्तूपों में अगर डिज़ाइन है वो सुंदर बन कुछ मूर्तियाँ यहाँ पे एक सुंदर देखिए अ, माँ और उस अलग प्रतिमाओं को एक साथ में उसमें बनाया हुआ साथ उसके लिए में भी हम जो है उस सो यहाँ पर सा का का माना जाता है मगर जब हम सारनाथ के ये सॉरी आगे जो 19 में भी हम देखा जो राज्य चिन्ह जिस पर ये स्टैचू अवशेष जो प्राप्त हुए और भी उसके है वो देख सकते हैं। सो डिफरेंट स्तूपाज़ और फेमस स्तूप उसका हाइट अगर हम लेवल जो है वो इस तरह से जो है आगे हम देख सकते हैं। तो आर्किटेक्चर चलता जो था सम्राट अशोक का तो उसके एक था हॉल पे देखने के का तो वो जिस तरह बन उसको चलता है आज जिस तरह से हम बना
जिनके लिए आज हम पिलर का से के लिए पिलर डिज़ाइनिंग जो है किया था, अभी उसके जो बचे हुए हैं प्रेज़ेंट सिचुएशन में क्या उसका हाल है कि ये दार का है वैसे पाटलिपुत्र का और यहाँ पर लकड़ियों का ज़्यादा है और आज भी वो लकड़ी के अवशेष जो है वो बच मतलब और जैसे ये फ्लावर डिज़ाइनिंग और ये अलंकरण डिज़ाइनिंग जो की लड़कियों को भी गया है जहाँ पर हम ये फिगर देख बिल्कुल प्रमाणबद्ध अलग हम भी कई सारी मूर्तियाँ ग्रीफ बाद में तो ग्रीफ आए मगर लायन और ईगल का कॉम्बिनेशन जिसको और ये ऐसे देख पर्टिकुलरली मीडियम सल्तनत के इसमें हम कई सारे फोर्ट्स के ऊपर इस तरह के देखते हैं। पाटलिपुत्र के जो यक्ष ये जो स्टैचूज़ है और सिर्फ़ देख सकते हैं। सो टूरिज़्म कल्चर और ये आभूषण उनके ये भी अलग-अलग रूप उसके हम बुद्ध गुफा समूह जो गंगाधार झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट है सब ये आर्किटेक्चर पता चलता है, जो है काफ़ी डिफरेंस है। एक इसके तोरण, पिलर जो धीरे-धीरे और ये बाद में जो हम बात बात तो हुई मगर जो बने में बने हुए हम देख तो इट इज़ इज़िली प्रैक्टिस्ड symbols associated with them तो ध धार्मिकता की कला और जो है होने लगा। कला को हमेशा 2 इसमें देखते एक तो जो जो जिसको और दूसरा जिसको है देखते हैं और उसमें प्राप्त जो होते थे, उस विचारधारा पर ज़्यादा निर्माण हुए हमको दिखाई सो सच टाइप ऑफ दिस बुद्धा इमेज तो ये हमने देखे उसके ये हमने देखे और इस तरह की तो कुछ किसी को हम टच नहीं कर सकेंगे तो हमारे पास एक कला कला या निर्माण की कला जिसको कहते हैं के जो भी संकष्टनी इंडिका पिलीनी का जो भी भी सोर्सेस है जैसे शास्त्र में तो कई प्राप्त होते हैं अलग कई तरह की और भी तो क्या हुआ आए हुए कई सारी जानकारी इसमें हमको प्राप्त होती है। मुद्रा राक्षस जैसे कुछ नाट्य जो विशाखा उसमें भी उसका वर्णन हमें प्राप्त होता है। फिर ये बाद में जो है जो ये तो धीरे-धीरे जिसमें जैसे हम ये वर्णन जो है वे है मौर्य पीरियड है तो मौर्य पीरियड जनजीवन जो देता है तो ये कि अ, बड़ी देन है
का जो सैंपलिंग बेस ने सातवाहन दोनों उसी तरह से अभी हम यहाँ पर चंद्रगुप्त तो वो और उनकी ही ठीक थे ऐसा जानकारी प्राप्त होती थी। कुछ बात ये उत्तर भारत और तरफ के जो भी संगीत का म्यूज़िक उनको बुला करके अपने दरबार में महाराष्ट्र देना, ये जो ज़िक्र है। जी, ये सब मोर ये जो है सम्राट अशोका के इसमें चंद्रगुप्त के गाना जो है वो जैन था अशोका का इसका वीना को जो है कुछ होते हैं मगर मैंने अभी में ज़्यादा के जो बैक्टीरियल होते हैं भारत की ये के बौद्ध भिक्षु जो बौद्ध धर्म का के लिए आगे भी श्रीलंका, चाइना, बर्मा, इंडोनेशिया की क्या थोड़ा देख लेते हैं की बात करेंगे तो नाट्य शास्त्र भले ही नाम नाट्य ये संगीत का जो हमें उसका का ये दिखाई देता है और इसके पहले जैसे हमने कुछ इसके पहले भी हम अभ्यास करते हैं। गीत को जो है 5वाँ वेद माना गया है। तो सामवेद के बाद नाट्य शास्त्र माना गया है। ये मौर्य so we can see here this Maurya period की जब तो ये एक जो देन है मौर्य पीरियड में स्तूप के दक्षिणी और प्रस्तर लेख सम्राट अशोका के जो भी लेख थे गिरी लेख लग हैं तो ये उस समय के एंड एंड प्रस्तर लेख रखना है और ये नीचे उसका एक ब्यूटीफुल एग्जांपल तो इस तरह से देन और जैसा ये सीमा पर ये निर्माण की धीरे बात सिद्ध के भी अलग-अलग आगे बढ़ती गई। तो इस तरह से देता हूँ, ये जो है सभी स्पर्शा सेशन जब हमने तो वो ना 1 मिनट्स लगभग 33 मिनट्स चला था। तो बड़े में और लोगों को कि ये ज़्यादा लंबा चला रहे हैं। नहीं है, अगर लेनी है ताऊ तो अ, कि अ अ, अभी अगर ये नहीं ज़्यादा जाएँगे अगर हम ये बहुत महत्वपूर्ण संडे है यहाँ से पॉइंट सभी लोगों ने लास्ट टाइम भी हमने ये कहा था कि सभी को जो है एक
में अटेंड करना ये जो है कंपल्सरी है। में से अगर एक करते हैं, तो हम उसको स आप उस सेशन में कंप्लीटली ये करें कि मगर जो लोग उपस्थित कंप्लीटली हैं या पूरा समय वो लोग जो है वो कृपा हो करेंगे, उपस्थित रहने का समय सवाल को भी आप तुरंत में ही मिलता है चैट बॉक्स जिसमें उसी समय कमेंट तो तुरंत और हम हमारे परिवार में ये कहता हूँ अगर स्टडी में उसको ठीक से पढ़िए, पढ़ने पे आप पढ़ रहे हैं जैसे कि ऑर्गनाइजेशन ऑफ का साथ था जवाब दे पाएँगे आज किस बारे में बताया। वन सिंपल क्वेश्चन भी ये हो सकता है और जो आपने सेशन में या पर भी या जो जो है हम मार्केटिंग या धीरे-धीरे जैसे अभी हमने समझा कि पहले से तो ज़्यादा यूज़ कैसे किया गया, तो ब्रिज का किया गया, मूर्तियों का निर्माण किया गया, तो किस तरह से उसमें क्या ये जो था उसको ज़्यादा इसी बात है कि कला में धीरे-धीरे जो है डेवलप होती गई और आगे स्किल्स है, इसके समान उस सभी का भी जो है पूरा नहीं कहूँ दे रहे हैं, कुछ गलती क्यों?